गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप? आशा है आप सब स्वस्थ हैं और खुश हैं। आज हम पढ़ेंगे रचनात्मक व्याकरण पुस्तक से पाठ 1 भाषा। अच्छा, ये भाषा क्या होता है? भाषा वो होता है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं या समझा सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, चित्र में देखो और समझो और बातचीत करो। यहाँ एक बच्ची क्या बोल रही है, भैया कल हमारी परीक्षा है। और भैया बोल रहा हाँ। और यहाँ पर देखिए ये सब क्या चल रहा है, एक फैमिली में के अंदर दादाजी क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, दादी छोटे बच्चे को स्टोरी सुना रही है ना, इस तरह से। तो आइए हम देखते हैं भाषा क्या है। भाषा के द्वारा हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। सभी प्राणियों की अपनी भाषा होती है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, है ना। तो अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये आपको समझा रही हूँ, ये क्या है, भाषा है। भाषा के द्वारा ही मैं सारी चीज़ें आपको समझा रही हूँ। अच्छा, हमने देखा भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। अब ये मौखिक भाषा क्या है, देखिए यहाँ देखिए एक बच्चा अपने दादाजी से क्या कर रहा है, दादाजी अपना चश्मा दीजिए ना। ठीक है, यहाँ पर ये बच्ची अपने दादाजी से बात करिए, चश्मा पूछ रही है। और यहाँ पर एक जो है एक व्यक्ति यहाँ पर सबको भाषण सुना रहे हैं स्टेज के ऊपर। और यहाँ पर दो बच्चे आपस में फ़ोन में बात कर रहे हैं। तो ये जो आपस में बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं, ये सुन रहे हैं। तो बोलना और सुनना भाषा के मौखिक रूप हैं। ठीक है, बोलना और सुनना भाषा के मौखिक रूप हैं। अब दूसरा रूप है लिखित भाषा। अब ये लिखित भाषा क्या होती है, जरा देखिए। जब सुनने वाला हमारे सामने ना हो तो, ठीक है, तब हम अखबार, पत्र, ईमेल आदि के द्वारा अपने विचार लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। दूसरा व्यक्ति इन्हें पढ़कर हमारी बात समझता है। ठीक है, तो जैसे अभी आप सामने नहीं हो तो आप अपने मित्रों को क्या करोगे, एक लेटर लिख के भेजोगे या फिर कुछ फ़ोन में मैसेज करके लिख के भेजोगे। तो ये क्या है, लिखित भाषा है ना। लिखना और पढ़ना भाषा के लिखित रूप हैं। अब जैसे यहाँ पर एक बच्ची जो न्यूज़पेपर पढ़ रही है, ये लिखी हुई चीज़ को पढ़ रही है, इसलिए ये लिखित भाषा है। ठीक है, अब ये कंप्यूटर में कुछ लिख रहा है, तो ये क्या है, लिखित भाषा। और कंप्यूटर में जो आता है लिख कर उसको हम पढ़ते हैं, तो वो भी क्या है, लिखित भाषा। समझ में आया? देखिए, बोलना और सुनना मौखिक रूप है, ठीक है। और यहाँ पर लिखना और पढ़ना, लिखना और लिखे हुए चीज़ को पढ़ना, हम लिखी हुई चीज़ को ना पढ़ते हैं, तो ये भाषा के लिखित रूप हैं। चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या बुक पढ़ रहे हो, है ना, जो भी, या स्टोरी पढ़ रहे हो, सब लिखित भाषा है। अब देखिए, चित्रों को देखकर बताओ इन्हें आपने कब और कहाँ देखा। आप कभी ना कभी मार्केट या पापा के साथ, मम्मी के साथ कहीं गए होंगे, तो ट्रैफिक सिग्नल में ज़रूर रुके होंगे, तो वहाँ पर आपने इन सारी चीज़ों को देखा होगा। ठीक है, ये तो संकेत चिन्ह है ना। ये सारी चीज़ क्या है, संकेत है, आपको बता रहे हैं, बिना मुंह से कुछ बोले वो आपको संकेतों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा आपको बता रहे हैं क्या करना। अब यहाँ पर ये देख रहे हो, सिग्नल है। ग्रीन जब होता है तो आप रोड को क्रॉस करते हैं, रेड जब होता है रुक जाते हैं। तो ऐसे ही अब ये यहाँ पर दिखाया है कि ये जेब्रा क्रॉसिंग है और यहीं से आपको क्रॉस करना है, आप इधर उधर से कहीं से भी नहीं। ठीक है, यहाँ इसका इस सिंबल का मतलब है, इस चिन्ह का, कि आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना है। और यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल में ट्रैफिक जो पुलिस है वो आपको संकेत कर रही है कि रुक जाइए। हाँ, हम इन संकेतों के द्वारा भी अपनी बात को समझा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, राज्य और भाषा। तो यहाँ पर देखिए एक बच्चा अपनी माँ से क्या पूछ रहा है, माँ हमारे घर के सामने कुछ लोग नाच रहे हैं। तो माँ ने क्या कहा, ये लोग पंजाब से आए हैं, इनकी भाषा भी पंजाबी है। बेटा ये लोग नई फसल की खुशियाँ मना रहे हैं। तो इन्होंने बच्चे ने पूछा, माँ कुछ लोग नाच रहे हैं। तो माँ को पता है कि ये कौन है, ये पंजाब से आए हुए लोग हैं, पंजाब से हैं। और इनकी भाषा कौन सी है, पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है, पंजाबी। और ये लोग क्या कर रहे हैं, नई जो फसल है उसकी खुशियाँ मना रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं और सारे राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो देखिए यहाँ कुछ भाषाएं दी गई है, कुछ उनकी वेशभूषा भी अलग है ना। तो देखिए पश्चिम बंगाल
में क्या बोला जाता है, बांग्ला, और इनकी वेशभूषा, इनका पहनावा भी अलग है। महाराष्ट्र में मराठी, देखिए इनका वेशभूषा देखिए, है ना। और उड़ीसा में उड़िया, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, गुजरात की गुजरात में गुजराती बोली जाती है। अब लिखिए, देखिए लिपि, सबसे अच्छी हमारी लिपि, इसमें कोई भी भाषा लिख सकते हैं। अच्छा बताइए, हिंदी की कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि, है ना। अभी लिपि क्या होती है, यह कौन सी लिपि है, यह देखो ब्रेल लिपि नेत्रहीनों की विशेष लिपि है। अच्छा, लिपि क्या होती है, जिसमें हम अपनी भाषा को लिखते हैं, उसे लिपि कहा जाता है। और ये ब्रेल लिपि क्या होता है, ब्रेल लिपि होता है कुछ डॉट्स बने होते हैं जो उभरे हुए होते हैं, उनके द्वारा जिनके नेत्र नहीं होते हैं, जो देख नहीं सकते, वो लोग स्पर्श करके, टच कर करके उस भाषा को पढ़ते हैं। ठीक है, तो उनके पढ़ने के लिए उनके बुक्स किस में होते हैं, ब्रेल लिपि में लिखे हुए होते हैं। देखिए, हर भाषा को लिखने का अपना तरीका होता है, और भाषा लिखने के ढंग को ही हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। कुछ भाषाओं की लिपियों के नाम हम जानते हैं, यहाँ पर दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब ये ऊपर में भाषा दी गई है और नीचे में वो भाषा किस लिपि में लिखी गई है ये बताया गया है। हिंदी, संस्कृत, मराठी की कौन सी लिपि है, देवनागरी। अंग्रेजी किस में लिखी जाती है, रोमन लिपि में। उर्दू फारसी में, पंजाबी गुरुमुखी में। ठीक है, ये इनकी लिपियां हैं। ठीक, अब हमने क्या जाना, देखिए हमने जाना सभी प्राणियों की, चाहे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि की अपनी भाषा होती है। ठीक है, जैसे हम हिंदी में बात करते, दूसरे राज्य में जाओगे तो तेलुगु में, मलयालम में, तमिल में, गुजराती, बांग्ला में, उसी तरह पशु पक्षियों की भी अपनी भाषा है। वो अलग अलग स्वर ध्वनियाँ निकालते हैं ना, तो वो आपस में समझ जाते हैं। ठीक है, तो उनकी अपनी होती है भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं मुख्य रूप से, कौन सी, मौखिक यानी बोलना और सुनना, लिखित यानी लिखना और लिखी हुई चीज़ को पढ़ना, ये लिखित भाषा है। सुनना और बोलना भाषा का मौखिक रूप है, जो हमने समझा। पढ़ना और लिखना भाषा का लिखित रूप है, ये भी हमने जाना। तो भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, ये भी हमने जाना। तो इस तरह से हमने जाना कि भाषा किसे कहते हैं, है ना, भाषा के कितने रूप हैं, और मौखिक भाषा क्या है, लिखित भाषा क्या है, लिपि क्या है, और ब्रेल लिपि भी क्या है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, है ना। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।